मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में एक सूरत है जिसको सूरह जिन कहते हैं। आपने अक्सर इसके मुतालिक सर्च ज़रूर किया होगा या फिर इसके मुतालिक सुना भी ज़रूर होगा। सूरह जिन कुरान पाक की वो सूरत है कि कसम खुदा की इसको अगर कोई बंदा पढ़ ले तो इसका इल्म उसके सीने पर उतरना शुरू हो जाता है। कुरान पाक की ये वो सूरत है जिसको पढ़ते ही तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिसको पढ़ते ही जिन और जादू ये सारी चीज़ें दूर भाग जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें बहुत सारी ताकतें छुपा रखी हैं। कुछ ऐसे राज हैं जिसके मुतालिक कोई भी नहीं जानता, बल्कि इसके राजों तक अगर आप पहुंचना चाहते हो तो आपको चाहिए कि सूरह जिन की तिलावत करें। अक्सर लोग करके इसको जिन और जिन्नात से जोड़ते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब भी हम सूरह जिन को पढ़ेंगे तो हमारे सामने जिन और जिन्नात हाजिर हो जाएंगे, लेकिन ऐसी ये सारी चीज़ें आपकी गलतफहमी है। ऐसी कोई बात नहीं कि अगर आप सूरह जिन को पढ़ते और आपके सामने जिन हाजिर हो जाए। ये कभी कभार ऐसे अपने करिश्मे दिखाती है, यानी कि इसके ऊपर जो मौकिलात मौजूद हैं वो कभी कभार आपको नज़र आ सकते हैं, या फिर उनकी आवाज़ें आपके कानों तक आ सकती हैं और आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पास जिन आ रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुरान पाक की जिस तरीके से बाकी सूरतें हैं उसी तरीके से ये भी एक सूरत है, लेकिन इसको पढ़ने के बेशुमार करिश्मे मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गहरे राज रखे हैं। ये उसी पर खोले जाते हैं जो बंदा इसमें मग्न होकर इसको पढ़ता है। और अगर आप भी सूरह जिन का वजीफ़ा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप सूरह जिन पढ़कर अपनी तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं, हत्ता कि आपके ऊपर होने वाले बुरे से बुरा और काले से काला जादू भी ख़त्म कर सकते हो। लेकिन वीडियो को आगे देखने से पहले आपसे छोटी सी एक गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस हम लाते रहते हैं। देखो, मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि इसके ज़रिए से जिन्नात आते नहीं हैं, बल्कि इसके ज़रिए से जिन्नात गुलाम बनाए जा सकते हैं। इसके ज़रिए से जिन्नातों से दोस्ती भी की जा सकती है और रूहानी मखलूक़ात को देखा भी जा सकता है। लेकिन ये कब होता है? जब इंसान तहज्जुद का पाबंद हो जाता है और जब इसको विर्द करने लग जाता है, तब जाकर के ये हादसे नहीं बल्कि ये करिश्मे उसकी आंखों के आया हो जाते हैं। तभी बंदा इसको देख पाता है जब उसकी तहज्जुद नहीं उगती, यानी वो तहज्जुद गुजार होता है और तहज्जुद पढ़ने के बाद वो सूरह जिन का विर्द करता है। तब जाकर के ये सारे करिश्मे उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लग जाते हैं। तब तक के नहीं कि लेकिन आप इसके ज़रिए से अपनी रोज़मर्रा के कामों में बहुत सारी मदद ले सकते हो। जैसे कि अगर आपके ऊपर बुरी नज़र लग चुकी है या फिर आपके ऊपर जादू हो चुका है, तो ऐसे वक्त में आपको चाहिए कि सूरह जिन को एक गिलास पानी पर 33 मरतबा पढ़ें, और नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 1 मरतबा पढ़ लें और पढ़ने के बाद उस पानी पर दम करें, और जैसे ही मरीज़ को पिलाओगे इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा बीमार हो और उसकी बीमारी ख़त्म नहीं होती, तो ऐसे वक्त में उस बंदे को चाहिए कि सूरह जिन को 1 मरतबा 3 खजूर के ऊपर पढ़ ले और उसको खा ले। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर से आई हुई हर बीमारी दूर भाग जाएगी। बल्कि उसके ऊपर किसी ने अगर जादू वगैरह करवा दिया होगा, या फिर किसी ने उसके नाम के नक्श दफन किए होंगे, या फिर उसके नाम के पुतले बनाए होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें जलकर राख हो जाएंगी। उसके बाद अगर कोई बंदा सूरह जिन को रेगुलर रोज़ाना ईशा की नमाज के बाद 1 मरतबा पढ़ता है, उसके अंदर रूहानी ताकत आना शुरू हो जाती है। रूहानी ताकतों का नुज़ूल उसके ऊपर होने लग जाता है। वो दुनिया की हर चीज़ को मालूम कर सकता है। अपने बैठे जगह पर ही वो सारी चीज़ों के बारे में जान सकता है और सारा इल्म हासिल कर सकता है। अगर किसी शख्स के घर में रोज़ी की बहुत ज़्यादा तंगी आ जाती हो
یعنی کہ کاروبار نہیں چلتا ہو، یا پھر کاروبار پر بری نظر لگ چکی ہو، یا پھر کاروبار پر جادو کر دیا ہو، یا پھر کاروبار بند ہو چکا ہو، یا پھر اس کی جاب نہیں لگتی تھی، پھر اس کو کام نہیں ملتا تھا، پھر اس کے گھر میں پیسہ آنا ہی بند ہو چکا، تو ایسے وقت میں اس بندے کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی صدقہ نکال لے، یعنی صدقہ کچھ بھی دے سکتا ہے، 1 روپیہ، 10 روپے، 20 روپے، 50، 100، جو بھی دینا چاہتا ہے نکال لے، اور صدقہ نکالنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ جن پڑھ کر وہ صدقہ غریبوں یا پھر یتیم پر یا پھر مسکین کو دے دے، انشاءاللہ تعالی اس کا کاروبار چلنے لگ جائے گا، اس کے گھر میں پیسے کی تنگی کبھی نہیں آئے گی، اور اس کے گھر میں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو جن کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے یا پھر اپنا دوست بنانا چاہتا ہو، اس بندے کو چاہیے کہ 41 دن تک اس کا ورد ریگولر کرتا رہے، نماز کی پابندی بھی رکھے، اور غریبوں اور مسکینوں کو زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ عمل جیسے ہی 41 دن تک مکمل کرے گا، اس کے سامنے روحانی مخلوقات حاضر ہو جائے گی، پھر وہ ہر کام میں ان سے مدد لے سکتا ہے اور اپنے لیے بھی مدد حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سورہ جن کو پانی کے اوپر 1 مرتبہ پڑے اور اس پانی کو لے جا کر کے گھر کے چاروں کونوں میں ڈال دے تو گھر جلنے سے محفوظ رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس گھر میں کبھی بھی کوئی پریشانی کو نہیں آنے دے گا، اس گھر سے بلائیں دور بھاگنے لگیں گی۔ اور اس پانی کو اگر دکان یا پھر کاروبار والی جگہ پر ڈال دیا جائے تو کاروبار میں خیر و برکت ہونے لگ جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، اس کا کام پورا ہو جائے، چاہے مسئلہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، چاہے پریشانی کیسے ہی کیوں نہ ہو، تو اس بندے کو چاہیے کہ 3 آٹے کی گولیاں بنائے، اور آٹے کی گولیاں بنانے کے بعد اس پر 1 مرتبہ سورہ جن کو پڑھے، اور پڑھنے کے بعد اس کو لے جا کر مچھلیوں کو کھلا دے۔ جیسے ہی اس کے پیٹ میں یہ دانہ پہنچے گا، یعنی یہ آٹے کی گولی اس کے پیٹ میں جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مرادوں کو پورا کر دے گا۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا، اور ہمارا چینل نعیم علی آفیشل سبسکرائب ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔